स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगेन इसमें दो ही चीज़ें याद रखने को आपको मैंने बताया, क्या कि एक अनचार्ज कैपेसिटर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, और एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा। तो देखो बैटरी कनेक्टेड है और इसको बस माइक्रो सेकेंड चाहिए होता है चार्ज होने के लिए। तो ऐसे सर्किट का मतलब है कि ऑलरेडी ये चार्ज हो चुका है। ठीक है, अब अगर ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है तो ये ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है बच्चों, कि अब इससे कोई करंट नहीं जाएगी, और कोई करंट नहीं जाएगी तो पूरी करंट कहाँ से जाएगी, ये दो रजिस्टर से जाएगी। अब दोनों रजिस्टर के अक्रॉस में अगर वोल्टेज निकाल दो, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए ये वाला वोल्टेज, ये V1 कितना है, तो ये V1 तो उतना ही है जितना इस रजिस्टर को वोल्टेज मिल रहा है, और इसको मिल रहा है सपोज़ V2। तो अगर जो मैं V1 निकाल के, सपोज़ मैं V1 निकाल के Q = CV लगा देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऊपर करंट जा ही नहीं रही है, और जा नहीं रही है तो पूरी करंट यहाँ से जा रही है। V1 निकालने के दो मेथड है, चाहे तो आप करंट निकाल दो पहले, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेट वोल्टेज, ये 10th क्लास वाला मेथड है, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 10 और 15 का सीरीज़ में क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 25। तो ये आ गई आपकी करंट 1/5। तो V1 क्या हो जाएगा, IR से 1/5 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 10, सो ये 2 वोल्ट का वोल्टेज इसको मिलेगा। अब Q = CV आप लगा दो, तो C की वैल्यू है 8, और 8 इंटू 2 बस आपको करना है। ठीक है, सो 8 माइक्रो इंटू 2 विच इज़ 16 माइक्रो कूलम विल बी योर आंसर। ठीक है, 16 माइक्रो कूलम। अब चलते हैं इसको ओरली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं पूरा रब करके फिर से आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को ओरली कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो रजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 2:3 के रेशियो में बटेगा, 10 और 15 के रेशियो में 2:3 में। तो इस 15 वोल्ट का 2 वोल्ट तो यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। अब इस 2 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द 16 आंसर। अगर आप रेशियो से नहीं करना चाहते हो तो उसका एक फॉर्मूला भी है, वोल्टेज डिवीजन रूल। V1 की वैल्यू आती है R1/R1 + R2 इंटू V। एक बहुत काम आता है, एडवांस के क्वेश्चन में भी काफ़ी काम आता है, होता तो बहुत सिंपल सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड के अक्रॉस ऐसे निकालेंगे हम लोग। तो R1 को आप अगर 10 पुट कर दोगे और R2 को 15, तो आपको V1 मिल जाएगा 2 वोल्ट, और उसी V1 में आप CV मल्टीप्लाई कर दोगे, या CV के लिए C का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यूल गेट 16 माइक्रो कूलम। तो ये 2-3 तरीके से आप इसको कर सकते हो।